भारत आदिवासी पार्टी के बागीदौड़ा से जो एमएलए हैं जयकिशन पटेल जी आज हमारे साथ में। आज जयपुर में इनके 4 एमएलए और एक सांसद महोदय जो राजकुमार राउत उन्होंने प्रेस वार्ता करके आदिवासियों के मुद्दों को लेकर आज पत्रकारों के सामने बात रखी। उन्होंने कहा आदिवासियों की ज़मीनों पर जिस प्रकार से कब्जे किए जा रहे हैं, राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं कैसे आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे कागज़ों पर साइन करवाए जा रहे हैं, उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो है जयकिशन पटेल जी से हम बात करेंगे। हमने जयकिशन जी, क्योंकि आदिवासियों के ऊपर में बातें तो बहुत की जाती है, लेकिन क्या लगता है कि आदिवासियों को जो हक मिलना चाहिए वो हक क्यों नहीं मिल पा रहा? इसका कहीं न कहीं आज राज्य की राजनीति के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने हमेशा राज्य की राजनीति के अंदर राजनीति की। एक ज़माने के अंदर हमारे वहाँ पर जनता दल हुआ करती थी। जनता दल का जब समय था उस समय हमारे वहाँ से लगा कि दिल्ली तक की सरकार के अंदर जनता दल की पार्टी थी, लेकिन वहाँ पर उस समय आदिवासी जागरूक नहीं था। आदिवासियों के विधायक वहाँ जनता दल से जीत के वहाँ पर राज्य के अंदर लोकसभा की संसद के अंदर नहीं जाते थे। आज जिस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी का उदय हुआ है, कहीं न कहीं 80 साल तक जिन आदिवासियों को, जैसे हमारा 5वीं अनुसूची के इलाका है, उस इलाके के अंदर जल जंगल ज़मीन पर आदिवासियों का मालिकाना हक होना चाहिए। और 2006 के जो पट्टा अलॉटमेंट के जो राइट्स दे रखे हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसके तहत आदिवासियों अगर सदियों से वन भूमि पर काबिज है तो उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं, कहीं न कहीं उन मुद्दों को छोड़ा गया। और आज 1995 के बाद में लोकतंत्र के अंदर हम लोगों को एक अधिकार मिला, जिसके अंदर पंचायत राज के अंदर हमारे 100% सरपंच लड़ते हैं और नीचे के पंच लड़ते हैं और ज़िले की सरकार बनती है और आज विधायक भी वहाँ पर लड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आदिवासी समझ चुके हैं। और जैसे जैसे हम आज 1995 से लड़ने के बाद में 15-20 साल तक हम समझ में आए, तो कांग्रेस और बीजेपी ने हमेशा आदिवासी को विभाजित करने का काम किया गया। आज उस क्षेत्र के अंदर विकास की राजनीति के नाम पर हम आदिवासियों के वोट तो ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आदिवासियों का शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कितना फ़ायदा पहुंचा ये सरकार के पास में कोई डाटा नहीं है। और आज हम देखते हैं सड़क वहाँ पर हालात कैसे हैं उसकी आप मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करो, 123 स्कूल अभी वर्तमान के अंदर जर्जर घोषित करके गिरा दिए। तो अभी जर्जर घोषित होगी वो 15-20 साल पहले बनी होगी। वहाँ पर अगर वहाँ पर गरीब इलाका है, आदिवासी इलाका है, और उसके अंदर अगर आदिवासियों को अगर वहाँ पर मूलभूत जो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए किसी भी समाज समुदाय या व्यक्ति के, अगर ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, वहाँ पर अच्छा सड़क हो और ये तमाम जो मूलभूत सुविधाएं अगर वहाँ पर उपलब्ध हों तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का विकास होता है। आज टीएडी का जो स्पेशल पैकेज मिलता है उसका बजट भी हमको नहीं मिलता है। पूर्व के अंदर 1350 करोड़ रुपया स्वीकृत था, नहीं 1750 करोड़ रुपया था, उसका भी हमको पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं मिला और लगभग 55% पैसा था वो खर्च किया सरकार ने। और मंत्री जी के उन लोग को भी हम कहना चाहते हैं कि आदिवासियों का विकास आदिवासियों के लिए खर्च करने की ज़रूरत है। आज आला अफसर अधिकारी हैं, उनके दफ्तर चमकाने में, उनकी नई गाड़ियाँ खरीदने में, तमाम ऐसे उपयोग के अंदर पैसा खर्च किया जा रहा है, कहीं के हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को ये भी बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नाम से रिश्तेदार बता करके कुछ व्यक्तियों ने वहाँ ज़मीन हड़पने का काम किया है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लाना चाहते हैं कि अगर वास्तव में ये सही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदिवासियों की ज़मीन वहाँ पर हड़पी जा रही है। और अगर वो वहाँ पर आपका रिश्तेदार नहीं है तो मैं आपके माध्यम से कोई भी हो, लेकिन फिर भी ये कहना चाहेंगे कि उसके खिलाफ में आदिवासियों की ज़मीन आदिवासी ही वहाँ पर ले सकता है, ऐसा नियम बना हुआ है। फिर भी लेकिन उस नियम को ताक पर रख करके पुलिस ने डंडे का डर दिखा करके बीच में दलाली करते हुए कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ में शोषण करने का काम किया, ज़मीन को हस्तांतरित किया गया है। तो ये ऐसी जो वारदातें हैं वो नहीं होनी चाहिए। सरकार इसको गंभीर रूप से संज्ञान में ले और संज्ञान में लेकर इनके खिलाफ में कार्रवाई करे। पटेल जी, मेरा सवाल ये था कि जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को आप पछाड़ कर जीत के आए बाप पार्टी से, तो अपने बागीदौड़ा से, लेकिन क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपके ऊपर कार्रवाई की गई तो ऐसा तो नहीं कि आप पे दबाव बनाया गया कि पार्टी को आप छोड़कर बीजेपी में आ जाएं? बिल्कुल, ये हमेशा क्षेत्रीय दल जो आप देखते हैं देश प्रदेश के अंदर भी जब जब बड़ी पार्टियां अगर उभरी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां लड़ती आ रही बड़ी पार्टियों से, तो हमेशा उन्होंने छोटी पार्टियों को दबाने का काम किया। चाहे आप देश के अंदर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सीएम थे, हेमंत सोरेन सीएम है झारखंड के, ललिता जी तमिलनाडु के, ये मुख्यमंत्री जैसे लोगों को टारगेट पार्टियों ने किया है। तो हम क्षेत्रीय पार्टी के लोग हैं, भारत आदिवासी पार्टी का विजन है जल जंगल ज़मीन को बचाने का। तो कहीं ना कहीं ये जल जंगल ज़मीन बचाने की जो लड़ाई है, तो आज सरकारों का विकास है वो और जितना भी है
कॉरपोरेट सेक्टर कहीं न कहीं ज़मीन पे और जल जंगल ज़मीन को उजाड़ करके खड़ा किया जा रहा है। तो हम भूमाफिया के खिलाफ में लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और जहाँ पर आज आप खिचड़ी का आंदोलन देख लो, अरावली पर्वतमाला की जो कटाई का सरकार ने जिस तरीके से आदेश निकाला है, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं वनों को उजाड़ करके और आदिवासियों को ज़मीन को हड़प करके की जा रही है। तो उस क्षेत्र के अंदर खनन माफिया के ऊपर जो सवाल लगाया, कहीं न कहीं मुझे उस के अंदर फंसा करके हमारी पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची गई और साजिश के तहत हमको ट्रैप करके फंसाने का काम किया गया। ये सारी वारदात कहीं के भारत आदिवासी पार्टी जो राजस्थान प्रदेश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभरती आ रही है, उसको बदनाम करने की किया गया। एक मेरा छोटा सा सवाल और छोटा सा ही जवाब का चाहूँगा मैं कि एक तो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं आप लोग, जो हर राज्य की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये मांग कब तक पूरी होगी? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, क्योंकि आपने अरावली के मुद्दे के भी कहा, तो अरावली सरकार ऐसा तो नहीं है कि अरावली के मुद्दे पर क्योंकि लोगों को गुमराह कर रही है? देखो, मैं कहना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले तो जहाँ पर आपने बात रखी थी कि अरावली की बात है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के विकास की, राजस्थान के मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी है। ये इसलिए कहेंगे कि अगर 100 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ी है, अगर उसको वहाँ पर पहाड़ी मान के नहीं काटा जाएगा, दूसरी सारी पहाड़ी मानी जाएगी, नीचे की काटी जाएगी, तो कहीं न कहीं यह सरकार का इरादा इस पर स्पष्ट दिखता है कि 100 मीटर के नीचे की पहाड़ी है, उसको ऐसे खनन माफिया भूमाफिया के को दे करके, लीज पर दे करके बहुत बड़ा एक खनन और उद्योग के नाम से आदि जो ज़मीन बची हुई है, फॉरेस्ट की ज़मीन है, व्यक्तिगत की ज़मीन है, सी सरकार की ज़मीन है, चारागाह की ज़मीन है, उन ज़मीनों को उद्योगपतियों को देने की तैयारी कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से आप अलग राज्य की जो मांग कर रहे हो, जोहार प्रदेश की बात कर रहे हो, मैं कहना चाहूँगा कि जोहार आदिवासियों का उत्पादन है। जो आज नरेंद्र मोदी जी हों, राहुल जी गांधी हों, वो भी झारखंड के अंदर जाते हैं तो जोहार झारखंड कहते हैं। तो जोहार का मतलब होता है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय, उसको बोलते हैं जोहार। जोहार हमारा आदिवासियों का अभिवादन है। जो रामायण काल के अंदर भी राम ने भी निषाद को कहा था कि जो जोहार नहीं हो, तो जो जोहार उत्पादन है कहीं न कहीं हमारा इतिहास उससे जुड़ा हुआ है, जो जिसका मतलब होता है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। और हम अलग बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं, वो नई मांग नहीं है। वो पूर्व के अंदर भी कई हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सांसद की भी मांग कर रहे हैं। दिलीप सिंह जी भूरिया ने भी बिल प्रदेश की मांग करी है। पूर्व के अंदर TADA के मंत्री रह चुके नंदलाल जी मीणा जो प्रतापगढ़ से आते, उन्होंने भी बिल प्रदेश की मांग करी थी। तो हमारे जो 1913 के अंदर जो लड़ाई हुई थी गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व के अंदर, उन्होंने भी जाम्बू खंड के नाम से और बिल प्रदेश के नाम से मांग करी थी। तो बिल प्रदेश कोई नई लड़ाई नहीं है, सबसे पुरानी लड़ाई, बहुत पुरानी लड़ाई है। उसमें आदिवासियों का इतिहास जुड़ा हुआ है। जब राज्यों का विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान बांटा, उसी समय हमारा बिल प्रदेश बन जाना चाहिए था। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम 80 साल बाद के अंदर भी हम अलग से राज्य की मांग कर रहे हैं। मैं सरकार से और देश की और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार से कहना चाहूँगा कि आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा के अंदर लाना चाहते हो तो जो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का जो हिस्सा है उनको मिला करके अलग से बिल प्रदेश जो आदिवासियों की मांग उसको पूरा किया जाए। एक छोटा कि बिरसा मुंडा की जयंती तो मनाते हैं ये, लेकिन उनके दिए हुए उपदेशों को केवल सिर्फ एक नकार 0/0। देखो, उन बिरसा मुंडा जी ने, आपको पता होगा कि इस देश के अंदर अगर 1857 की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति कहा गया, मैं इतिहासकारों की कलम को भी और इतिहासकारों को भी कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं आदिवासियों की शुरू से उपेक्षा होती आई, उनको उनका जो इतिहास था वो दबाया गया। आज अगर उनकी बात करते हैं तो बिरसा मुंडा ने उस समय, उस जमाने के अंदर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, उसका क्या हुआ? सिद्धू कानून लड़ाई लड़ी, उसका क्या हुआ? आज झारखंड के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई तिलका मांझी ने 1773 में लड़ाई लड़ी, जो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी। तो वो लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ में, सारे आदिवासी शहीद हुए। तो वो क्यों लड़ रहे थे, किसके लिए लड़ रहे थे? लेकिन हमारे इतिहास को दबाया गया। बिरसा मुंडा की बात आती है, बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और बिरसा मुंडा ने उस जमाने के अंदर लड़ाई लड़ी। 1905 के अंदर जो एक्ट पास हुआ, हम देखते हैं कि नागपुर टेंडेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट और संताल परगना एक्ट, उनके माध्यम से जो आज आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता, ऐसा कानून बना। लेकिन ऐसा आज कहाँ हो रहा है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं के बिरसा मुंडा का नाम आगे करके उनका अनुनयन करके उनको साथ में तो लेकर चल रही है, लेकिन बिरसा मुंडा, हाँ, बिरसा मुंडा के जो उस समय के जो मूल उद्देश्य थे उनको भूल चुकी है, उस उद्देश्य से भटक चुकी है। कहीं न कहीं आदिवासी जो जग रहा है, उनके वोटों को हथियाने के लिए, उनको वोटों को भटकाने के लिए, उन लोगों की को थोड़ा सा गुमराह करने के लिए ऐसा बिरसा मुंडा को आगे कर रही है।
तो बिल्कुल देखिए, ये थे जयकिशन पटेल जो बागीदोड़ा से विधायक हैं, और उनका मानना है कि दोनों ही पार्टियां बिरसा मुंडा को लेकर राजनीति कर रही है, ना तो उनके उपदेशों पे चल रही है। साथ ही उनका कहना है कि जब जोहार झारखंड की मांग हो सकती है तो अलग प्रदेश की, भील प्रदेश की मांग को पूरी क्यों की नहीं जा सकता। लेकिन अब देखिए, मामला यहाँ पर यह है कि जयकिशन पटेल है, इन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि ये ट्रैप करवाए गए थे, जेल भी जाकर आए, लेकिन उनका मानना था कि, उनका कहना है कि मुझे फंसाया गया और ट्रैप किया गया क्योंकि मेरी पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता पड़ेगा, लेकिन फिलहाल भारत आदिवासी लगातार आदिवासियों के मुद्दों को लेकर जो है संसद और सड़क पर तो उतरी है, लेकिन अब उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है कि विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। राबड़ी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियाँ स्पष्ट नहीं है, सरकार की नीतियों को स्पष्ट करना चाहिए। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।